आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर युवाओं को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उक्त बातें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने वाराणसी में कही। शनिवार को प्रांशु दत्त द्विवेदी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन होगा ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा का एक पूरा अभियान है। मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का हम लोग का है। उसमें युवा मोर्चा को भी कुछ कार्यक्रम करने का अपना तय हुआ है। उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन, जितना हमारे ब्लड बैंक की कैपेसिटी है, जरूरतमंदों को रक्त मिले उस दृष्टि से हम रक्तदान करेंगे और भविष्य में रक्तदान करने के लिए संकल्प पत्र भरवाएंगे ब्लड टेस्टिंग करवाकर। तो एक तो ये कार्यक्रम करेंगे और इसमें एक नया रिकॉर्ड बनाने की योजना है, सबसे बड़ा रक्तदान शिविर करके पूरे देश में। और उसके बाद एक हम लोग नमो मैराथन आयोजित करा रहे हैं। देश भर में लगभग 90 स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में 15 महानगरों में हम ये नमो मैराथन आयोजित करा रहे हैं। और इसकी थीम जो है वो नशा मुक्त भारत की थीम हमने रखी है कि नौजवान स्वस्थ रहें और नशा मुक्ति के इस अभियान से जुड़े। तो ये दो कार्यक्रम है, उन्हीं की तैयारी की बैठक यहाँ पर थी वाराणसी में, उसी की दृष्टि में आया। वाराणसी में कहाँ ये कार्यक्रम होगा और क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, हर विधान सभा स्तर पर हमारा रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है और एक जो है बड़ी मैराथन होगी, उसका रूट यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ तय वगैरह हुआ है, उसी रूट पर। जैसे जी आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस 17 सितंबर को लेकर के? देखिए, मोदी जी पूरे भारत के नौजवानों के आइकॉन हैं। आज जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने टैरिफ की दादागिरी दिखाई तो मोदी जी ने आगे आकर भारत को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए पूरा दृष्टिकोण किया है। तो आज मोदी जी का 75वां जन्मदिवस होने वाला है, तो उस पर नौजवानों से यही अपील है कि देश को कैसे मजबूत करें। सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, जो नशा मुक्ति का अभियान हमने जोड़ा है उसके नाते, और इस मैराथन में आए तो एक सामाजिक कार्यक्रम भी होगा, नौजवान स्वस्थ की दृष्टि से भी आगे बढ़ेंगे। तो इस मैराथन जुड़े, नशा मुक्ति के कार्यक्रम जुड़े, यही मेरा आह्वान है। बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है युवाओं में, खासकर जो एबीवीपी का कांड हुआ है जी, उसको लेकर के कि भाई हम लोग कार्यकर्ता होकर झंडा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी सरकार होने के बाद हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज ऐसी कर दिए जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, उस दृष्टि से पुलिस प्रशासन को एक फ्री हैंड उन्होंने दिया। काफी हद तक अच्छा काम भी हुआ है, तमाम अपराधियों को मिट्टी मिलाने काम भी हुआ है। और उसी में कुछ पुलिस वाले, आप जानते हैं कि भस्मासुर भी हो जाते हैं। एक आध भाई, देवता भोलेनाथ ने तो सबको आशीर्वाद इसलिए दिया था मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए, उसी में कुछ भस्मासुर हो जाते हैं। तो एक आध अधिकारी ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, उन पर उनको चिन्हित करके कठोर कार्रवाई भी होती है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का वर्किंग स्टाइल है, उनका एक सूत्री अपराधियों पे कार्रवाई और पीड़ित को न्याय, ऐसी उनकी कार्रवाई करें। क्या लग रहा है कि इतना भी फ्री हैंड नहीं देना चाहिए कि नौनारा जैसा कांड हो जाए, बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस वाले पीट के मौत के घाट उतार दे? निश्चित तौर पर अगर ऐसे कोई अधिकारी हैं जिनकी जो ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं, उनको चिन्हित कर, उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई भी है, लेकिन मैं आज वहां होके आया तो उससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी कार्रवाई हुई है उतनी पर्याप्त नहीं है, और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग है पुलिस वालों की, और जो एसपी वगैरह है उनको हटाकर सस्पेंड करने की भी मांग है। तो मेरा मानना यह है कि और कठोर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, मतलब इस पूर्वांचल के इतिहास में ये पहली बार नौनारा में घटना हुआ है कि थाने की लाइट काट करके, वो भी 1:30 बजे रात को, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो है हत्या की गई एक तरीके से। तो अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है, मतलब शासन स्तर पे नौनारा को लेकर? देखिए, ऐसा है, जो उस थाने के इंस्पेक्टर वगैरह थे उनको सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया, सब किया गया है। और मैं आज आ रहा था तो यहाँ मेरा बनारस का प्रवास था, तो मुझे जानकारी हुई ऐसे अपने कार्यकर्ता, मैं उनके परिवार से मिलने भी गया। तो परिवार एक बहुत ही सामान्य परिवार, बुजुर्ग, उसके पिता, एक भाई जो बाहर नौकरी करता था वो आया वहां से, और यही जो मुख्यतः माता पिता का सहारा जो है, यही व्यक्ति जो इस घटना में जिसकी मृत्यु हो गई हमारे कार्यकर्ता की, इसी के सारे परिवार चल रहा। उन्होंने अपनी पूरी बात कही, अपना एक मांग पत्र भी मुझे दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से उस मांग पत्र के साथ मिलने वाला हूँ, और मेरा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जितना कठोरतम कार्रवाई जो होनी चाहिए
तो उनको इस मामले में निश्चित तौर पर करनी चाहिए। तो क्या युवा का भाजपा युवा का विंग उस परिवार से मिलने जाएगा और उसको सहायता राशि की भी मांग करेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सहायता राशि कुछ अपने स्तर से उन्होंने दी है, लेकिन अभी वो संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि और चूंकि उस परिवार को संतुष्ट करना हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। अजय जी, जो बयान आ रहे हैं वहां का जो कप्तान है ई राजा, बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसने बयान भी दिया घटना के बाद। तो शासन स्तर पे लगभग 72 घंटे होने को जा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या? मेरा यही मानना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर एक एसआईटी टीम गठित होनी चाहिए, कोई सीनियर, और उसमें पुलिस के अलावा जो है वो कोई सीनियर जज और आईएएस अधिकारी वगैरह हो, उसमें क्योंकि पुलिस ही इसमें एक पार्टी है, तो उनसे हटकर एक निष्पक्ष जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी हो, जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाए। अजय जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है योगी सरकार का, और लगातार इस पर कार्रवाई भी, बुलडोजर की कार्रवाई हम लोगों ने देखा है। लेकिन जैसे कानपुर के विधायक का एक क्लिप आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जो भी विधायक निधि आता है उसमें से 10% कमीशन हम लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि ऐसे ऑन कैमरा और ऐसे खुले मंच पर ये कहना? देखिए, सरकार में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, आप जानते हैं देश में ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सौभाग्य अवसर है कि हमको मिले। अब कौन नीचे, भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप चलना चाहिए, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है एक अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना यह है कि विकास कार्य हो, नीचे तक जो एजेंडा सरकार का है, बहुत सारी चीजें निकलकर नेगेटिव भी आती है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा चीजें जो है पॉजिटिव हुई है। आज मैं आ रहा था उधर से, तो एक्सप्रेसवेज के बारे में चर्चा हो रही थी, कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही थी, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसी में बीच में अगर कोई असंतुष्ट होता है उससे बात भी सरकार करती है, अपने मुख्यमंत्री बात करते हैं, कि हम तो 10% लेते हैं। अब ऐसा कहा है तो इस पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या विषय? रक्तदान शिविर की आपने बात की, गठबंधन के लोग कहेंगे कि मोदी जिस तरह से मोदी जी का वैक्सीन नहीं लेंगे, उसी तरह कहेंगे कि बीजेपी का हम खून नहीं लेंगे। देखिए, जो कहे थे वैक्सीन नहीं लिए थे, वही पर्दे की आड़ में सबसे पहले वैक्सीन लगवा लिए थे। तो कौन किसका खून ले कौन नहीं लेगा, और ये तो पुण्य का काम है, वो स्वेच्छा से अगर रक्तदान, वो तो ये नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं कि आप, तो मैंने बताया ना कि जो लोग ऐसा कहते हैं पर्दे के पीछे सबसे पहले वही वैक्सीन लिए हैं, तो उनके चरित्र के बारे में हम क्या कहें। ठीक है, थैंक यू सर।